डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। जब आप डेंगू से पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको कायदे से घर में आराम करना चाहिए। समय समय पे पानी या ORS घोल का प्रयोग करना चाहिए और यदि बुखार तेज आता है तो केवल पैरासिटामोल का उपयोग करना चाहिए। आपको जो दवाई नहीं खानी है वो है डिस्प्रिन, क्योंकि इससे कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। यदि उसके होंठों से या उसके नाक से अगर खून आता है या उसका बुखार अचानक से तेज होने लग जाता है और यदि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसी कंडीशंस में उसको नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए और डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। नमस्कार, EMS टीवी के उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग DPDO 2016 भर्ती मामले की जांच STF कर रही है। STF ने अभी तक आयोग के पहले पूर्व चेयरमैन RBS रावत, पूर्व सचिव मनोहर सिंह कन्याल, पूर्व परीक्षा नियंत्रक राजेंद्र सिंह पोखरियाल को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कोई कितना बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। कोई भी चाहे जो भी उसमें जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी। हमारे बेटे बेटियों के साथ जो अपराध हुआ है, जिस प्रकार का धोखा हुआ है, वो किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और हमने कहा है कि अंतिम व्यक्ति जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक कार्रवाई चलेगी। STF अच्छा काम कर रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है और आगे भी कार्रवाई होंगी। और इसके पीछे हमारा हेतु है कि एक तरफ जहां आने वाले समय में परीक्षाएं बिल्कुल निष्पक्ष हों, परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हों, वही भविष्य के लिए ये एक हमारे यहाँ नज़ीर भी बनेगी उत्तराखंड के अंदर कि कोई भी गलत काम करने के बारे में नहीं सोचेगा, कोई भी इस प्रकार के अपराध करने के बारे में नहीं सोचेगा, कोई धोखाधड़ी की बात नहीं सोचेगा। इसलिए ये कार्रवाई लगातार चलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सपा के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि उनका चले जाना राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में वह यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके परिजनों को हिम्मत दे, जिससे वो इस दुख को सहन कर सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत सरकार में मंत्री, अनेकों पदों पर रहे और आज उनके निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री चरणों में उन्हें स्थान दे और उनके परिवार के सभी सदस्यों को, सभी उनके चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करे। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले में CBI जांच की मांग को लेकर राजधानी देहरादून के विधानसभा के बाहर UKD कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान UKD कार्यकर्ता विधानसभा में घुसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर विधानसभा के बाहर रोक दिया। विधानसभा के सामने ही UKD कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुतला दहन किया। तो हमारी एक ही मांग है कि सिर्फ और सिर्फ CBI जांच हो। प्रेमचंद्र अग्रवाल जी जैसे बड़े मगरमच्छ इसकी गिरफ्त में हैं, तो पहले उनको पदमुक्त किया जाए, तब हकम सिंह जैसे छोटे जो ये छोटी मछलियां ये तो अपने आप सुधर जाएंगे। कोई भी तो जब भ्रष्ट ऊपर से भ्रष्ट तंत्र चलता रहेगा तो कल कहीं प्रेमचंद्र अग्रवाल हमारे उत्तराखंड में पैदा हो जाएंगे, उत्तराखंड का शोषण करेंगे। तो हमारी माननीय रितु खंडूरी जी से कि आज हमें आपका पुतला फूंकना पड़ा, ये हमें तो लग रहा था एक ईमानदार लीडर हमारी यहाँ तक पहुँची हैं और ये अच्छा करेंगी, लेकिन इन्होंने तो खुद ही सबसे पहले इसमें लिप्त हो गई। तो हमारी एक ही मांग है कि CBI जांच होनी चाहिए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। लखपति दीदी योजना के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कौशल विकास के साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से महिलाओं को नए कार्यों के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। आज की डेट पे मैं पूरे उत्तराखंड या बाहर भी एक ट्रेनर के रूप में कार्य करती हूँ। ट्रेनिंग देने जाती हूँ, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में पूरी लगी रहती हूँ। अभी तक की मेरी 15 से ज्यादा ट्रेनिंगें मैं करवा चुकी हूँ। अब तक समूह की महिलाएं हस्तशिल्प, अचार, पापड़ इत्यादि उत्पादों तक ही सीमित थीं, लेकिन अब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एलईडी, राजमिस्त्री आदि कार्यों के लिए भी उन्हें दक्ष बनाने की है तैयारी। राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन मार्केट से किया जा रहा है अनुबंध। राज्य स्तरीय आउटलेट के अलावा चारधाम यात्रा रूट पर भी बनाए गए हैं आउटलेट। उत्तराखंड सरकार और ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए बदल रही है महिलाओं की आत्मनिर्भरता की तस्वीर। समूह में आने के बाद महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हमारे हर क्लस्टर में 5 लाख तक की अनुदान राशि दी है, जिससे महिलाएं बड़े स्तर पे अपने कार्य कर रही हैं, लघु उद्योग चालू कर रही हैं। महिलाओं की आय दोगुनी करने के लिए हम हैं संकल्पबद्ध। तड़के सुबह 3:30 बजे करीब केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी के पास ऊपरी पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण उसके नीचे लगे टेंट चपेट में आ गया। टेंट के अंदर रह रहे 5 लोगों के ऊपर मलबा गिर गया, जिसमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर DDRF की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव की कार्य में जुट गई। चारों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि मृत व्यक्ति को भी मलबे से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उत्तराखंड में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। हल्द्वानी सितारगंज मार्ग को जोड़ने वाली सड़क पर शेरनाला में भारी पानी आ जाने से हल्द्वानी सितारगंज मार्ग चौरगलिया में बंद हो गया है। आलम यह है कि रोडवेज बस चालक ने उफनती नाले में बस को डाल दिया, जहां नाले के अंदर पहुंचते ही बस बंद हो गई, जहां बस में बैठे सवारियों की सांसें अटक गई। गनीमत रही कि तत्परता दिखाते हुए चालक ने बस को नदी के पीछे निकाल दिया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। शेर नाले के दोनों ओर पुलिस के जवान मौजूद हैं। लोगों को नाले पार नहीं करने की अपील कर रहे हैं। उसके बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालकर अपने वाहनों को नाले से निकाल रहे हैं। बर्फबारी के बीच भावुक पलों के साथ शीतकाल के लिए बंद हुए श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब के कपाट बंद। भारतीय सेना के इंजीनियर कोर के बैंड की मधुर बैंड धुनों और पंच प्यारों की अगुवाई में सुखासन में सुशोभित किए गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब श्रद्धालुओं की भारी तादाद बनी इस पल का साक्षी। देवभूमि उत्तराखंड के 5वें धाम श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज 10 अक्टूबर को विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ।